हे दीपू, दीपू, आज तुम पूरा दिन खुश तो थी ना? दीपू, एक कविता सुनाऊं क्या? पहले तुम सुनाओ, फिर बताती हूँ कविता है या नहीं। What the hell, दीपू? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम मेरी बात पे ध्यान नहीं दे रही। ऐसा क्या फोन में देख रही हो? क्या बात कर रहे हो तुम? सुबह से तुम्हारा चेहरा ही तो देख रही थी। अब थोड़ी देर के लिए अपने फ्रेंड्स के फोटोज को लाइक कर रही हूँ और उनके भेजे हुए मैसेजेस का रिप्लाई कर रही हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनके डाले हुए पोस्ट को अगर मैं लाइक नहीं करूंगी तो वो मुझे फोन करके डांटेंगे और मुझे गालियां भी देंगे। तो फिर जाओ, उन्हीं के साथ चले जाओ। मेरे साथ क्यों चल रही हो? ए, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आज का पूरा दिन मैंने तुम्हारे साथ बिताया, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। और नहीं तो क्या, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम हो कि फोन में बिजी हो। सॉरी। क्यों? तुम शायद ठीक ही कह रहे हो। तुम्हारे साथ इस तरह बैठकर मेरा फोन देखना बिल्कुल भी सही नहीं। इट्स ऑल राइट, टेंशन मत लो। गाना सुना जाए क्या? हाँ। गाना बहुत अच्छा है ना? कार्तिक, गाड़ी किसी चीज से टकराई थी क्या? मे बी हो सकता है। माय गॉड। लेकिन हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं, अब कुछ भी रिस्क नहीं ले सकते। चलो चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, चलो उतर कर देखते हैं क्या हुआ। हे, नो वे, ओके? बेकार की बातें मत करो, हम मुसीबत में फंस सकते हैं। दीपू, बेकार में परेशान मत हो। स्टे कम, स्टे रिलैक्स्ड, ज्यादा मत सोचो। आर यू ऑलराइट? दीपू, मेरी तरफ देखो। मेरे पास हो। आंखें बंद करना अपनी। मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझ पे भरोसा रखो। डैडी कॉल कर रहे हैं। डैडी है ना? सारे बापों की आदत एक जैसी होती है। अभी मम्मी का फोन आएगा। अब मम्मी फोन कर रही हैं। अब कोई शॉर्ट रूट है क्या, देखो तो। अरे यार, ये कैसी मुसीबत है। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। हाँ, परेशान मत हो प्लीज। हे, अगर हम यहाँ से लेफ्ट ले लेंगे तो हमें एक कच्चा रास्ता मिलेगा। वहां से हम आधे घंटे में अपने घर पहुंच जाएंगे। तुम परेशान मत हो। हाँ, मैं कुछ करता हूँ। हाँ, अरे सुनो, 2 मिनट रुको। हाँ, मैं हल्का होके आता तुम हूँ। मेरी जल्दी नहीं समझ रहे हो क्या? अरे मुझे बहुत जोर की आई है। 2 मिनट रुको ना, मैं बस अभी आ रहा हूँ। तुम परेशान मत हो, डरना मत। हाँ, मैं आ रहा हूँ, डरना मत। ठीक है? हाँ।
अरे क्या हुआ तुम्हें? ऐसे ऐसे डर क्यों रही हो तुम? क्या हुआ? क्या हुआ? भूत? ए, कहाँ है? यहाँ तो कोई नहीं है, देखो ना, कोई कहीं कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, चलो अंदर बैठो, यहाँ कोई भूत नहीं है। चलो चलो तुम बैठो आराम से, देखो ना कहीं कुछ नहीं है। हे, चलो जाओ यहाँ से, तुम बैठो बैठो। अरे कोई नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कोई भूत नहीं है। चलो चलो बैठो आराम से। अरे कुछ नहीं है, देखो ना एकदम सब ठीक है, देखो कहीं कुछ नहीं है। अरे मैं हूं तुम्हारे साथ, देखो ना। ठीक है, अब तुम परेशान मत हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं बस बता रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो। तुम स्ट्रेस की वजह से तुम्हें ये सब हो रहा है, कुछ नहीं है यहाँ पे। मैं बाथरूम करने क्या गया, तुम इतनी डर गई? हाँ, अरे देखो ना यहाँ कुछ नहीं है। हाँ हाँ, एवरीथिंग इज फाइन। मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ, तुम रिलैक्स रहो, स्टे कम। हाँ हाँ दीपू कहाँ चली गई? दीपू कहाँ चली गई यार ये? दीपू 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 प्लीज आवाज दो मुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कार्तिक, नहीं कार्तिक। चलो चलो चलो, आराम से आराम से। लो पकड़ो, बैठो। चला जाए? चलो। ये कैसे हो सकता है? क्या बात है? पेट्रोल कैसे खत्म हो सकता है जबकि मैंने तुमने तो पेट्रोल डलवाया था ना? अरे सुबह टैंक फुल करवाया था मैंने।
फिर ऐसा क्यों दिखा रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे कैसे भी करके जल्दी से मेन रोड पहुंचो, वहां जाकर पेट्रोल डलवा लो। तुम ठीक कह रही हो। हाँ ठीक है ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब दिखना शुरू हो गई। अरे यार मुझे थोड़ा मौका तो दो सोचने के लिए, मैं सोच रहा हूँ ना। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे जल्दी से घर पहुंचना है। जल्दी घर पहुंचना है जैसे मुझे रात यहीं रुकना हो। जान खाई जा रही है मेरी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि हम कहाँ हैं। एक काम करो, तुम अपना फोन दो, किसी को कॉल करके मदद मांगता हूँ। जल्दी लाओ। दो ना। मेरे फोन में चार्ज नहीं है। हाँ हमेशा तो फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर पे लगी रहती हूँ, तो चार्ज कहाँ से रहेगा? कचरे में फेंक दो उसे। तो तुम्हारे फोन में चार्ज नहीं है? मेरा फोन चार्ज होता तो मैं तुमसे फोन क्यों मांगता? मुझे क्यों कह रहे हो? मेरी माँ, मुझे माफ कर दो। सॉरी। शांत रहो बस। यहाँ खड़े रहेंगे तो कोई मदद नहीं मिलेगी। चलो मेन रोड पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं कुछ हो जाए। अच्छा तो एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं देख के आता हूँ। हाँ व्हाट? मैं यहाँ पर अकेली कैसे रहूंगी, वो भी इस जंगल में? चलो ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलो, आ जाओ। चलो। मैं अकेले कैसे रहूंगा? हे, इस कार ने कुछ बोला क्या? हे, तुम्हें किसी गाड़ी की आवाज सुनाई दे रही है? रुको रुको, मैं देख के आता हूँ, कोई आ रहा है शायद। तू चुपचाप चलना है। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, शायद कोई आ रहा है। इसका पेट्रोल चुराया, उसी को नहीं बचना चाहिए। तू चुपचाप चलना। रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। अच्छा। सर रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए सर। क्या हुआ भैया? क्या बात है भाई? सर क्या है कि हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म इतनी हो बड़ी गया। गाड़ी में आए हो, वो भी पेट्रोल डलाए बिना? मैंने पढ़े लिखे बेवकूफों के बारे में बहुत सुना है, लेकिन आज पहली बार देख रहा हूँ। सर क्या है ना, एक बेवकूफ दूसरे बेवकूफ की मदद करता है। देखा, ये हमारी टांग खींच रहा है। नहीं सर, समझने की कोशिश करिए सर। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं और भले आदमी लग रहे हैं। अगर आपका घर यहीं पास में हो तो हम भी आपके साथ चलते हैं। आपका घर यहीं पास में है, आप हमें पेट्रोल देंगे तो हम अपनी गाड़ी से चले जाएंगे सर। प्लीज हेल्प कर अच्छा, दीजिए। तो हम पेट्रोल देकर दुखी होकर जाएं और तुम दोनों खुशी से चले जाओ, यही ना? अरे नहीं भैया मैं लिफ्ट दूंगा ना, एक साथ चलते हैं। फिर से टांग खींच रहा है। मुझे लिफ्ट की जरूरत नहीं है, मेरे पास गाड़ी है, मैं चला इस गाड़ी से जाऊंगा। तो आप पेट्रोल देने वाले हैं ना। फिर से टांग खींच रहा है। नहीं हमारे पास गाड़ी है, हम चले मेरी जाएंगे। बात सुनिए भैया, सुनिए तो सही एक मिनट। जरा नजदीक आओ। तुमने 1.5 किलोमीटर में गाड़ी कहीं रोकी थी क्या? हाँ वो आधा किलोमीटर इमली के पेड़ के पास। हाँ मुझे याद है। उस इमली के पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल ने ही इनका पेट्रोल पिया है। हाँ बिल्कुल। इमली का क्या? ए बोलना। हाँ वहाँ इमली के पेड़ पे चुड़ैल है। मेरी बात पर विश्वास करो। वो तो कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हैं। कोई भूत भला पेट्रोल पीता है क्या? हद हो गई है क्या भैया। बोल रहे हो? किसी को भूत चढ़ जाए तो बीड़ी सिगरेट ब्रांडी विस्की देकर ही उसे भगाते हैं। उसे शराब नहीं मिली होगी, इसलिए गाड़ी का पेट्रोल पी गई होगी। हम आपको मिल गए हैं ना, इसलिए आप हमारी टांग खींच रहे हैं। भैया प्लीज मेरी मदद करिए, प्लीज भैया, मेरी बात मानिए। अरे भैया, मैं कोई मदद नहीं कर सकता। एक बार मेरी बात सुनिए तू भैया। मेरा मेरी भाई बात नहीं है, चल भाग। मानिए। अरे सुनो तो सही, एक गधा कहीं का। हे, लगता है कोई और आ रहा है। हेलो सर एक मिनट रुक जाइए सर। क्या बात है? हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है सर। मेरा नाम कार्तिक है सर। ये कौन है? ये मेरी लवर है सर। लवर मतलब? रात के 12 बजे जंगल में घूम रहे हो, देखा ना ये कैसा जंगल है? हाँ? अरे यार सर प्लीज हमारी मदद कर दीजिए, प्लीज हमारी मदद करिए सर। सुनिए तो सर, ये मेन रोड पे जाके पेट्रोल लेके आएगा क्या? सर मदद तो कर दीजिए सर। सर क्या हुआ सर? आप मेन रोड जाके पेट्रोल लेके आ रहे हैं क्या सर? बताइए तो सही सर। एक्सक्यूज मी सर, सुनिए तो सही, कहाँ जा रहे हैं सर? हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं चेयरमैन बोल रहा हूँ। अपने गांव के बाहर के जंगल में एक गाड़ी देखी, उस पर ब्लड लगा हुआ है। आप जरा आकर पूछताछ कीजिए सर। वैसे भी रात का समय है, आप देख लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू।
तुम टेंशन मत लो, दिमाग शांत रखो अपना, मदद मिल जाएगी। मेरी मम्मी मुझे कितना ज्यादा फोन कर रही थी, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूं बताओ? कान पकड़ के उठक बैठक करूं? क्या कर सकता हूं मैं यार? देखो मैं तुमसे अभी लड़ नहीं सकता हूं, इसलिए प्लीज मेरा दिमाग मत खराब करो। मैं सोचता हूं ना, तुम क्यों परेशान हो रही हो? क्या कर सकते हैं? ये सब तुम्हारी गलती है। माई फॉल्ट? पेट्रोल खत्म होने से गाड़ी रुक गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं कुछ भी नहीं जानती, मुझे किसी भी हाल में घर रुक पहुंच जाओ, थोड़ा इंतजार करते हैं। टिप्पू डरो मत, मैं हूं ना, मैं हूं। परेशान ये तुम क्या कर रहे हो कार्तिक? हे, तुम्हें डर लग रहा था इसीलिए मैं तुम्हारे करीब आ रहा था, और ऐसा करने से डर कम हो जाता है ना, जानती हो तुम, इसीलिए मैं करीब आया। हे, क्या हुआ? क्या कर दिया है मैंने ऐसा? मुफ्त का टिकट मिला था, फिर भी सिनेमा नहीं जा सका। सर आइए सर, भगवान की कृपा हुई कि आप आ गए सर। गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमने काफी लोग से मदद मांगी लेकिन कोई मदद ही नहीं कर रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोग आ गए सर, आप लोग आ गए, थैंक यू सो मच सर। एंड बाय द वे शी इज दीपा सर। थैंक यू सर। सर इधर आओ। सर क्या हुआ सर? ये सब क्या है? और ये टायर पर खून लगा है? बोलते क्यों नहीं हो? रिलैक्स, रिलैक्स। किस पर गाड़ी चढ़ा के उसे मार के आ रहे हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। तुम एक लड़की हो, देखो झूठ मत बोलना, सच सच बताओ। सच में हमने कुछ भी नहीं किया सर, हमें कुछ भी नहीं पता। अरे तुम पूछो यार। देखो बेटा, सर बहुत ही अच्छे हैं। ब्लू व्हेल गेम में जैसे आखिरी समय में जान बचाते हैं वैसे तुम्हें भी बचा लेंगे। तुम लोग बस सच बता दो। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, ये सब क्या हुआ मुझे नहीं पता है सर, मेरी बात मानिए सर। एक लगाऊंगा ना। प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज ऐसा कुछ मत करिए सर, हमें नहीं पता है कि ये क्या हुआ है सर, हमें नहीं पता सर, प्लीज। अब आया ना रास्ते पर। सॉरी सर, सर एक्चुअली ये हमें नहीं पता कि कैसे हुआ है सर। वो तो आपने कहा तो हमने इसे देखा सर, नहीं तो हमें नहीं पता था ये सब कैसे लगा है सर, हमें नहीं पता है, हमें कुछ नहीं पता ये खून कहाँ से आया सर। रास्ते में आते समय कुछ तो टकराया था लेकिन हमें नहीं पता वो क्या था। मतलब ये है कि किसी पर गाड़ी चढ़ाने के बाद रुककर भी ये नहीं देखा कि कौन है और क्या हुआ? ये हादसा हुआ कहाँ, बता सकते हो? पता नहीं सर, शायद यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर, ऐसा ही कुछ होगा सर, मुझे याद नहीं है ठीक से। ये जो जगह बता रहा है वो यहाँ से 30-35 किलोमीटर की दूरी पर है। तुम एक काम करो, वहाँ जाकर पता लगाओ कि वहाँ किसी को चोट लगी है, अब तक वो जिंदा भी है या मर गया है, पता लगाओ। ठीक है सर। पहले किसी होटल में चलते हैं, वहाँ जाकर खाना खाएंगे, उसके बाद काम देखेंगे, समझे? ओके सर। दोनों की जोड़ी अच्छी है ना? हाँ सर। कब से लव कर रहे हो तुम लोग? करीब वही 1 साल हो गए सर। पहले के समय में एक लड़की से बात करनी होती थी तो कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अब व्हाट्सएप, फेसबुक पर प्यार एकदम रद्दी बन के रह गया है। मेरे जैसे उम्र वाले लोगों को अब लगता है
कि काश अब हम 20 साल के होके रह जाएं। उम्र हो जाने पर सबकी यही फीलिंग होती है सर। देखिए मेरे मजाक पे आप कैसे हंस रहे हैं, और इन लोगों को देखिए, ये तो हंस भी नहीं रहे हैं सर। पापी जो हैं, ये खून करने के बाद कैसे हंसेंगे? सर एक मिनट सर। सर, आपने जैसा कहा था मैंने जाकर उस स्पॉट को देखा। इससे पूछिए सर। यहाँ आओ तुम लोग। सर बोलिए सर। तुम लोग इस लड़की को कार से कुचल कर आ रहे हो। ओह माय गॉड। अभी तक यहीं पर है क्या? यहाँ पुलिस क्या कर रही है? लगता है पुलिस के चक्कर में फंस गए। कांस्टेबल देखो वो कौन है। भागो। अगर तुम वही गाड़ी रोककर उस लड़की को अस्पताल ले गए होते तो शायद उसकी जान बच जाती। इंसान की जान तुम लोगों के लिए कोई महत्व नहीं रखती है। बोलो कृष्णमूर्ति, सर। इनके साथ क्या किया जाए? न्याय पूर्वक देखा जाए तो इन बेरहम लोगों का मर्डर कर देना चाहिए। सर, लॉकअप में डालकर एफआईआर करके इनके हाथ पैर तोड़ देने चाहिए। अर्चना, आप तो सब जानते हैं सर। तुम ही बताओ क्या किया जाए, बोलो। सर हमने जानबूझ के नहीं किया सर, वो तो बस ऐसे गलती से। किसी को कानो कान खबर ना हो, इस तरह बात को खत्म कर दें। तो ठीक है, अपने पिताजी को फोन करो और उन्हें 5 लाख रुपए लाने के लिए बोलो, मैटर सेटल कर देता हूँ। 5 लाख सर कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? सर आप लोग की तनख्वाह 40-50 हजार होगी, कुछ जरा सोच के बोलिए सर। तुमने खून किया है और तुम्हें 5 लाख ज्यादा दिख रहे हैं। देखो सर, कह रहे हैं ना, अपने पापा को फोन करो। सॉरी सर, मेरा फोन चार्ज नहीं है, कार में भी चार्जर नहीं है, फोन स्विच ऑफ हो गया है। कार में चार्जर है या नहीं ये भी पता नहीं है, इतनी जल्दी थी तुम लोगों को। सर मेरे फोन में भी चार्ज नहीं है। सर कल सुबह मेरे पिताजी से आप पैसे ले सकते हैं सर। क्या हमें वहां जाना होगा? अपने पिताजी को फोन करो। सर एक मिनट सर। हाँ मेरी बात हो गई, 2 घंटे में पैसे यहाँ आ जाएंगे सर। तब तक आप दीपा को उसके घर भेज दीजिए सर। क्यों? गलती तो तुम दोनों ने मिलकर की है। सर सच बताऊं तो एक्चुअली सर कल सुबह इसकी मंगनी है सर। जब दूल्हा यहाँ है तो वहाँ मंगनी किसके साथ करेगी? सर मैं आपको सारी बातें साफ साफ बताता हूँ। मेरे साथ इसकी मंगनी नहीं हो रही है सर, किसी और लड़की के साथ हो रही है। देख रहे हैं ना सर। दरअसल सर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हमारे घर वाले तैयार नहीं है सर, इसलिए हम आखिरी बार मिलना चाह रहे थे और आज हम एक साथ मिले और पार्टी करके लौट रहे थे। फिर ये सब, ये नई जनरेशन है सर, हमारे जमाने की तरह थोड़े ही है कि शादी के बाद भी सुहागरात के लिए घर वाले हमें इंतजार करवाते थे। न्यू जनरेशन का मतलब ये थोड़ी है कि माँ को बुआ कहेंगे। नहीं सर, वो सर। क्या मैं जा सकती हूँ सर? हाँ जा सकती हो, लेकिन पहले पैसे आने दो। जाकर गाड़ी में बैठ जाओ। सर प्लीज सर, बस इसे जाने दीजिए सर, मेरी बात। तुम जाकर गाड़ी में बैठो। हे दीपा सर कार का क्या कर रहे हैं? कार यही रहने दो। स्टेशन से कांस्टेबल को भेजकर नजर रखने के लिए कहो, इंक्वायरी में जरूरत पड़ेगी।
बोलिए इंस्पेक्टर। तुम बताओ कैसे हो? सब भगवान की मेहरबानी है। तुम्हारे गेस्ट हाउस ही जा रहा हूँ। आप ये क्या बोल रहे हैं? वो मेरा नहीं, आपका गेस्ट हाउस है। इसमें बोलने वाली क्या बात है? ठीक है ठीक है। जब आपकी मर्जी हो जाइए। आपका ही गेस्ट हाउस है? ठीक है ना? ओके ओके ओके। बोलिए मालिक। ठीक है मालिक। ठीक है मालिक, ठीक है। आप किसी बात की चिंता मत कीजिए मालिक, वो यहाँ आकर के आते ही रहेंगे। अच्छी खातिरदारी करूंगा उनकी। कमीना कहीं का आ ही गया। अंदर जाओ। जी। सुनो, सर। अपने पिताजी को फॉलो अप करते रहना। 5 लाख रुपए लाने के लिए कहना, नहीं तो यहाँ से कोई नहीं जा सकता है। मैं लगभग 2 घंटे में आ जाऊंगा। जी सर। ओके सर। ठीक है मालिक। तुम जाओ। ये लीजिए चाबी सर। होशियारी से इनका ख्याल रखना। ओके सर। देख लेना। चलो भाई। ओके सर। हाँ। अरे ये लाइट अपने आप कैसे जल गई? अरे बाप रे। मेरे फोन को भी चार्ज पर लगा दो। चार्जर एक ही है, मेरा फोन चार्ज होने दो। ठीक है, तुम्हारा फोन चार्ज होते ही मेरा फोन लगा देना। पवन, इस गेस्ट हाउस में सब बदल गया है, बस इस पवन को नहीं बदला है। इसे तो देखते ही डर लगने लगता है। सर आपको क्या चाहिए? ए भाई, ये बात प्यार से भी पूछ सकते हो ना? प्यार से पूछने के लिए क्या मैं तुम्हारी बीवी हूँ? इसके मुंह मत लगो सर। 2 चेयर और एक पानी की बोतल ले आओ। वाटर बोतल या क्वार्टर की बोतल? वो बाद में लाना, पहले पानी की बोतल ले आओ। जा, हमें भी हंसना आता है।
ये सब अपने कर्मों का फल सही है। कहा सर। सरकारी नौकरी जो है, हाँ। क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? समथिंग इज देयर। रिलैक्स रिलैक्स, मैं देखता हूँ। बंद हो जा। अरे ये खिलौना है दीपू, कोई भूत नहीं है जो देख के चिल्ला रही हो इसे। पता नहीं कौन इसे फ्रिज में रख दिया है। तुम परेशान मत हो, रिलैक्स हो जाओ, ओके? कुछ नहीं होगा, बस टेंशन मत लो। चलो चलो आ जाओ, बैठो बैठो। सर अगर आप कहें तो मच्छर भगाने की दवा लाने को कहूँ? तुमसे ज्यादा अच्छे तो ये मच्छर हैं। टाइम क्या हो रहा है? 12 बज गए हैं। सुकून मिला। अच्छा, हाँ ये बताओ तुम्हारे बच्चे कितने हैं? मेरा तो सर बस एक ही बच्चा है, मेरा लाडला बेटा। हमारे जमाने में 10-12 बच्चे पैदा करके भाई बहन रिश्तेदार के साथ मिलजुल कर एक ही घर में खुशी से रहते थे, समझी तुम? लेकिन आज कोई ना कोई बहाना बनाकर 1 या 2 बच्चों के बाद ही रोक देते हैं। उसके बाद बड़े होने पर इन पर कोई मुसीबत आती है तो बेचारों को अकेले ही सामना करना पड़ता है। पता नहीं क्या जिंदगी है। अब क्या करूं सर, इस तरह नाइट ड्यूटी लगेगी तो दूसरा बच्चा कहाँ से होगा? इसी में पूरा समय चला जाता है। अगर नाइट ड्यूटी नहीं होती तो दूसरा बच्चा पैदा कर लेती। क्या सर आप भी। हाँ। कार्तिक, अगर हमने उस जगह पर उतरकर देख लिया होता तो शायद उस लड़की को बचा लेते। शायद, लेकिन मुझे लगा कि रिस्क लेना ठीक नहीं है, इसलिए मैं वहां से निकल गया। मैंने गलत किया। बेचारी वो लड़की, फोटो में तुमने देखा था ना, कितनी सुंदर थी वो। उसके भी सपने रहे होंगे कि वो कैसे जीना चाहती है। हमारे कारण सब कुछ बर्बाद हुआ। उस लड़की को हमने कार से कुचलकर मार दिया। कहीं अब वो भूत बनकर हमसे बदला तो नहीं लेगी? भूत? कैसी बात कर रही हो? ये सब सिर्फ फिल्मों में होता है। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो तुम डरो मत। हाँ, कार्तिक, अपने पापा से फोन करके पूछो कि वो कहाँ है। अब क्या करें हम? अगर तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हैं। छी, तुम्हें और कुछ नहीं सूझता है क्या? हर वक्त बस एक ही बात सोचते हो। नहीं, बस मैं ऐसे ही कह रहा था, तुम भी ना। अरे मेरे पापा फोन कर रहे हैं, आज तो मैं मर गई। देखो ज्यादा परेशान मत हो, मैं जाके देखता हूँ, शायद कहीं से मोमबत्ती वगैरह मिल जाए। हाँ, मैं आता हूँ।
अरे कुछ नहीं, सारी खिड़कियां जाम हो गई हैं। खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, खुल नहीं रही हैं। सर, सर, हेलो, कोई है क्या? क्या हुआ? इतनी देर से बुला रहा हूं, कोई सुन नहीं रहा है, ना ही कोई दिखाई दे रहा है। सर, हेलो सर, थोड़ी जोर से आवाज सर? लगाओ। हेलो, आके फिर तुम ही लगा लो। सर, अरे कोई है नहीं क्या यहाँ? अरे, हे सर, वॉचमैन, सर, अरे कोई है नहीं क्या यहाँ पे सर? हाँ हाँ, लगो लगो, आवाज लगो। हे, कहाँ थे इतनी देर? हाँ, चिल्ला चिल्ला के हमारी जान निकल गई। जान निकले तो रही ना? मैच बॉक्स। इंडिया पाकिस्तान का मैच है सर। हे, माचिस देना यार। चल जा यहां से, जा। दीपू, ये कहां चली गई? दीपू, हाँ, अरे कहां चली जाती हो यार? फाइनली कैंडल मिल गई, पकड़ो इसे। राइट, देयर यू गो। अब हे दीपू, इस कैंडल की रोशनी में तुम एकदम परी जैसी लग रही हो। थैंक्स। थैंक्स। दीपू, तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हें कब क्या करना है। अभी जो तुमने थैंक्स बोला ना, सच कह रहा हूं, इस थैंक्स में एक अलग ही मजा था यार। लेकिन तुमने वहां खिड़की के पास कितनी भयंकर आवाज लगाई थी यार। मुझे लगता है तुमने अपनी 100% एनर्जी लगा दी थी। क्या पागलों की तरह बातें कर रहे हो? मैं कब वहां आई और कब आवाज लगाई मैंने? ओ मेरी जाने मन, मैं पागल हो गया हूँ या तुम पागल हो गई हो? जब लाइट चली गई तो मैं वहाँ खिड़की के पास गया कैंडल मांगने के लिए, और तुमने वहाँ आकर के किसी को आवाज लगाया। तुम्हारी आवाज सुन के वो आदमी आया, उसने हमें ये कैंडल और माचिस दिया। कैसी बात कर रही हो दीपू तुम? हाँ कार्तिक, समथिंग इज रॉन्ग। हाँ, तुम कैंडल लेने के लिए गए हो, उसके बाद मैं यहाँ से उठी ही नहीं, और तुम कह रहे हो कि मैं खिड़की के पास आकर आवाज लगा रही थी। ऐसा नहीं हो सकता। मतलब दीपू, तुम वहां नहीं गई? फिर वो आवाज किसने लगाई? हाँ, मैंने ही वहाँ आवाज लगाई थी। मैं सुंदर लगती हूँ ना? बोलो, सुंदर लगती हूँ ना? इसका मतलब है तुम मुझे चाहते हो। बोलो, तुम मुझे चाहते हो ना? नहीं। जरूर चाहेगा, तू ऐसा ही आदमी है। मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ ना?
बोलो, मैं तुमसे अच्छी लगती हूँ ना? मैं भी चाहती थी मेरी शादी हो, मेरा भी सुहाग रात हो, और उस सुहाग रात में मैं और मेरे पति एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत की प्यारी प्यारी बातें करें। मेरे भी कई सपने थे, लेकिन तुमने मेरे सारे सपने चूर कर दिए। हमसे अनजाने में हो गया। मैं जान कर करूंगी। माँ फोन कर रही है। उठाओ, फोन उठाओ। पर क्या बोलूं? अरे मुझसे क्या पूछ रही हो? कह देना किसी सहेली के घर पे हूँ, घर आने में देर हो जाएगी मुझे। सब कुछ मुझे सिखाना पड़ेगा? जब बॉयफ्रेंड के साथ घूमती हो तब तो मुझे नहीं सिखाना पड़ता है। घबराओ मत, बात करो। लंबी सांस लो, कॉन्फिडेंट होके बात करो। तुम्हारे लिए कुछ नया तो है नहीं है। बात करो, बात करो, बात करो। प्लीज प्लीज। हेलो माँ। हे, क्या हुआ तुम्हें? तुम भी तो एक लड़की हो ना, फिर भी तुम्हें दया नहीं आई? मैं कार से उतरकर देखने के लिए कहा था। हे, उतरकर देखने के लिए कहा था, देखा तो नहीं ना? अब मेरी बात सुन, अब मैं 1, 2, 3 गिनूंगी। उसके बाद मुझे क्या करना होगा? मैं जितना कह रही हूँ बस चुपचाप उतना सुन। मैं 1, 2, 3 गिनूंगी। मेरे 3 कहते ही तुम अपने हाथ से फोन फेंक कर तोड़ दोगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा फोन जल जाएगा। और हाँ, उस मोबाइल के साथ तू भी जलकर राख हो जाएगी। समझ गई ना? 1, 2, 3। अरे क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? इधर फेंकना चाहिए था ना। शांत हो जाओ। काम डाउन। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ प्लीज। देखो एकदम रिलैक्स हो जाओ। हाँ, चलो वहां सोफा पे बैठो। मैं कैंडल लेके आता हूँ। हाँ, बैठो, जाओ। अरे चिल्ला क्यों रही हो? देखो क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं है यहाँ पे। दीपू आराम से, रिलैक्स। कुछ नहीं है। रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं है। देखो ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी नहीं है वहां पे। देखो ना। अरे मेरा हाथ जल गया, मैं आता हूँ। अचानक से गर्म पानी आने लग गया। दीपू जल्दी भागो यहाँ से। दीपू भागो।
दीपू दीपू जल्दी भागो इस तरफ, जल्दी आओ जल्दी आओ। सर 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 हमें बचाइए सर, सर सर हमें बचाइए सर, सर सर कोई है सर, हमें बचाइए सर। हे हमें बचाओ, हे उठ जाओ, हे तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हे शिट, हे सर 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 हमें बचाइए सर, सर हे सर उठ जाओ, हे उठ जाओ। अबे सुनाई नहीं दे रहा है तुझे? अबे उठ जाना, हे अरे उठ जाना यार, क्या कर रहा है? क्या है सर? आधी रात को गुड्डा फेंक के मार रहे हो? अरे खेलने के लिए मैं ही मिला हूं क्या? सारी नींद खराब कर दी। अरे जाओ जाके सो जाओ। बकवास बकवास बंद कर अपनी, दरवाजा खोल, यहाँ कोई भूत है समझा ना, दरवाजा खोल जल्दी जल्दी कर। अरे मेरे होते ये भूत कैसे आ सकता है? मैं अभी आया सर। जल्दी आओ। हाँ आया सर। जल्दी कर। हे जल्दी आ यार, जल्दी आ। हे, मैंने दरवाजा खोलने के लिए कहा और तू यहाँ अंदर कैसे आया? मेन दरवाजे की चाबी तो इंस्पेक्टर ले गए हैं, इसलिए पीछे वाले पेड़ से चढ़कर हाँ? अंदर कूद आया हूँ। सर ठीक है। आप कह रहे थे भूत है, कहाँ है भूत? हर जगह है सर, हमें बचा लीजिए प्लीज। सब जगह तो भगवान होते हैं, भूत भी है क्या? चलो देखते हैं कौन है। सर हाँ? मेरे पीछे आओ। अजीब पागल है ये। चलो क्या हुआ? अरे ये तो वहीं सो रहा है। इसका मतलब जो हमारे साथ है वो
कहाँ हो? मेरा हाथ पकड़ लो। ये पक्का कैसे चलने लगा जबकि लाइट भी नहीं आ रही? क्या हो रहा है ये? रुक गया, रुक गया। फिर से चालू हो गया। अब क्या करूं मैं? हाँ? दीपू, तुम टेंशन मत लो। हाँ, हम कैसे भी करके यहाँ से बच के निकल जाएंगे। हाँ, मैं तुम पर विश्वास करके आई थी और तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया। अंदर भूत का डर है, बाहर पुलिस का खतरा, कैसे बचेंगे समझ नहीं आ रहा। ये भी नहीं समझ आ रहा कि तुम्हारे पापा पैसे लेकर कब आएंगे। सच कहूं तो मैंने पापा को फोन किया ही नहीं है। आई एम सॉरी, तुम मेरे पापा को जानती ही नहीं हो दीपू। मैं किसी भी लड़की से बात नहीं करूंगा। अगर मैं किसी लड़की से बात करूं तो वो परेशान हो जाते हैं दीपू। आज के बाद लड़कियों से बात नहीं करूंगा। अगर मेरे पापा को पता चला कि मैं किसी लड़की के साथ हूं तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। वो लड़की कौन है? वो मेरी क्लास में पढ़ती है, ऐश्वर्या। उससे तू क्या बात कर रहा था? कुछ नहीं। लड़कियों से बात करता रहता है, कोई और काम नहीं है तेरे पास? कोई और काम नहीं है मतलब कुछ नहीं है, बस नहीं करनी तो नहीं करनी है। तुम जिस लड़की से शादी करोगे उसी से बात करो और किसी से बात मत करो, बस समझे? और शादी किससे होगी? बताता हूँ। मेरे पापा मुझे जान से मार देंगे। तो मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझा। मैंने उस इंस्पेक्टर से बचने के लिए कहा कि मेरे पापा आ रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। इसका मतलब तुमने पुलिस वालों से कहा कि तुम्हारे पापा पैसे लेकर आ रहे हैं। वो सब झूठ था। अब क्या करेंगे? मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है दीपू। बर्बाद हो गया, मेरा करियर ही बर्बाद हो गया। दीपू प्लीज यार। मैंने देखा ना, मेरे मम्मी पापा मुझे कितनी बार कॉल कर रहे थे। प्लीज ऐसा मत बोलो दीपू, प्लीज ऐसा मत बोलो। देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। प्लीज ऐसा मत बोलो। ऐसे समय में रो नहीं तो क्या करूं, बोलो। हे, तुम मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी हमारे पास पैसे नहीं आने वाले हैं। हाँ? और वो इंस्पेक्टर हमें बिना पैसे लिए छोड़ेगा नहीं, हम जानते हैं। हमारा मेन मोटिव है, हमें यहाँ से कैसे भी निकलना होगा।
सबसे पहले हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। प्लीज ट्रस्ट मी, हम बाईपास जाएंगे, वहां से हमें आराम से कोई ना कोई गाड़ी मिल जाएगी, हम घर पहुंच जाएंगे। मेरी बात मानो प्लीज, मेरी बात मानो प्लीज, ट्रस्ट मी मुझे प्लीज। बहुत डर लग रहा है कार्तिक।
आराम से आराम से, कुछ नहीं होगा, आ जाओ। हमें इस पेड़ के जरिए नीचे जाना पड़ेगा। वो लोग जाग गए तो? इस पेड़ को कस के पकड़ेंगे और हम नीचे चले जाएंगे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, वो लोग नीचे ही बैठे हैं। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो मेरे ऊपर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें लेके नीचे उतर जाऊँ। प्लीज मेरी बात मानो, चलो हम चलते हैं ना। दीपू प्लीज मेरी बात मानो। कार्तिक, उन्होंने हमें देख लिया। दीपू मेरी बात मानो प्लीज, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। और हम कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है ना? मेरी बात मानो, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मेरी बात मानो। ओके ठीक है, हाँ चलो आ जाओ। कहाँ जा रहे हो? रुको। पकड़ो ना। कहाँ जा रहे हो? सर वो लोग रुको। चलिए। सर, हाँ सर, वो भाग रहे हैं। ओके सर। दीपू इस तरफ, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, बैठ जाओ। वो लोग यहाँ हैं सर। हाँ? चलो चलो जल्दी निकलो यहाँ से, दीपू भागो। रुको। चलो आजो आजो आजो, आओ ना, अंदर आओ। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बस और नहीं सर। क्यों, क्या हुआ? आधी रात को इस जंगल में दौड़ लगाना, ये कैसी जिंदगी है क्या सर? करें, पेड़ जो पालना है। हम सबकी एक जिंदगी है, भली या बुरी, जीना तो होगा ही। लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत है? जो कानूनी तौर पर करना चाहिए वो क्यों नहीं करते? हम ऐसा नहीं कर सकते अर्चना। हम अपनी नौकरी में जो चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं। एक के ऊपर एक इस तरह कई अधिकारी लोग हैं, सही या गलत ये करना ही होगा। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अपने पति और बच्चे को छोड़कर आधी रात को जंगल में भटकूं। ठीक है, तो कल सुबह नौकरी से इस्तीफा देकर चली जाओ। सर और नहीं तो क्या, मेरी उम्र 54 साल की हो रही है। मेरा दाहिना पैर टूट गया था, उसमें प्लेट लगी है। इतनी रात को इस जंगल में दौड़ सकता हूँ क्या? लेकिन दौड़ रहा हूँ क्योंकि जानती हो, क्योंकि मुझे मेरी बीवी और बच्चों का पेट जो पालना है। जो भी हो सर, हम महिलाओं पर अफसरों को थोड़ा रहम दिखाना चाहिए ना। किस लिए रहम दिखाएं? अगर कोई अफसर किसी महिला पर रहम दिखाता है तो उसका मतलब है वो उससे कुछ चाहता है। वो लोग यहीं पे हैं। आराम से बैठ जाओ, वो यहीं पे है। हाँ।
बचकर निकलने की कोशिश कर रहे थे? नहीं सर, मैं बस इसे बाईपास पे जाके किसी गाड़ी में बैठाना चाह रहा था सर। हीरो समझते हो? तुम्हारी गाड़ी नंबर से लेके आधार कार्ड का पता, चेहरा, हुलिया सब निकलवा सकता हूँ। मैं पुलिस वाला हूँ। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? फोन करके पूछो। जब तक पैसा नहीं आएगा तुम नहीं जा सकते हो। पैसा तो लाना ही होगा। नहीं सर, मैंने बात कर ली नहीं है। सर, ये झूठ बोल रहा है। इसने अपने पापा से फोन पर बात नहीं की चुप हो है। जाओ। तुम्हें तो ये लड़की सच बोल रही है? नहीं सर, वो दरअसल मुझे पैसे चाहिए। मैं बिना पैसे लिए नहीं जाने दूंगा। सर मुझे तो थोड़ा सा टाइम दीजिए सर, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ सर, प्लीज सर। हाँ। अरे इतने समय ये क्यों फोन कर रहे हैं? हाँ बोलो कार्तिक। सुनना यार, मैं बहुत प्रॉब्लम में फंस गया हूँ यार। मुझे अर्जेंटली कुछ पैसे चाहिए यार। अरे मैं खुद बीवी के पैसों पे जी रहा हूँ यार। तू मेरी बात मान यार, प्लीज प्लीज थोड़ी हेल्प कर देना यार, प्लीज सुनना मेरी बात। टॉर्चर मत कर, फोन रख। जो काम करते हैं उससे ना मांग करके मुझसे मांग यार रहा है। बात समझना यार, मेरी बात। गधा कहीं का, क्या करूँ अब मैं, कैसे फोन करूँ? अरे फोन उठाओ प्लीज, फोन उठाओ। हेलो, बोल कार्तिक। हेलो मधु, सॉरी यार इतनी रात को तुझे कॉल किया। भाई मुझे अर्जेंटली 5 लाख रुपए चाहिए। मैं खुद 1 लाख रुपए के लिए किसी से आधी रात को मिलकर आ रहा हूँ। भाई कम से कम 1 लाख रुपए का इंतजाम कर दे यार, बहुत जरूरी है। मेरी बात सुन ले यार प्लीज, बहुत अर्जेंट है। मैं 1 लाख रुपए लेने गया था लेकिन मुझे नहीं मिले। अरे यार सुनना मेरे भाई। मैं खुद ही बहुत परेशान हूँ, तुम मुझे और परेशान मत करो। भगवान के लिए फोन रख दो। अरे सुन। किसे कॉल करूं यार? सर 1 मिनट सर। बोलिए सर, पिताजी को फोन दे दूं? भैया वो आपसे ही बात करनी है मुझे। भैया मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, करीब 5 लाख रुपए। सर मैं आपके घर का नौकर हूँ, आप मुझसे 5 लाख रुपए मांग रहे हैं? मुझे बहुत बहुत अर्जेंट है। सर पैसे चाहिए तो किससे मांगने ये भी आपको नहीं पता है क्या? आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? मैं खुद आपके पिताजी जो 4,000 रुपए देते हैं उससे अपना काम चला रहा हूँ और आप 5 लाख मांग रहे हैं। नहीं, आपने जमा करके रखा होगा ना, उसी में से कुछ। आपकी बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही है सर। ठीक है फोन रख। समझ में नहीं आता ये पैसे वाले पागल क्यों होते हैं। आधी रात को किससे पैसे मांगूं? इसने तो मेरी जान खा रखी है। अब मैं क्या करूं? अब पापा से कैसे मांगूं? पापा। हाँ। हेलो श्रीनिवास जी बोल रहे हैं क्या? हाँ आप कौन? सर मैं कार्तिक, आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड। सर एक्चुअली हम बाहर घूमने आए थे, यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, तो हमें इस प्रॉब्लम से आप ही निकाल सकते हैं, इसीलिए मैंने आपके पास कॉल किया है। सर तुम क्या कह रहे हो? सर वो हमें 5 लाख रुपए चाहिए। अगर आपके पास है तो आप लेके आ जाइए सर प्लीज, तभी हम इस मुसीबत से निकलेंगे। तुम सच कह रहे हो? इस बात का क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? अभी मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ सर, उसके बाद आप बात करिएगा।
अब क्या करूं यार? हेलो सर। हाँ मैंने सब देख लिया। अब तुम लोग कहाँ हो? ठीक है तुम लोग वहीं रुको, कहीं मत जाना। थोड़ी देर में मैं पैसे लेके आ रहा हूँ। मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। आपकी बेटी दीपू यहाँ सुरक्षित है सर। आप जल्दी आइए, मैं आपको फोन करके लोकेशन शेयर करता हूँ। हाँ सर, पैसे आपके पास 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे सर। मैम जरा आइए तो। ठीक है। थैंक यू मैम। कोई बात नहीं। सर, औरतों को बच्चा पैदा करना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर महीने आने वाली ये समस्या, ऐसा लगता है कि औरत होना एक गुनाह है। दिलीप जी सर। सुनो, इस लड़की को बाईपास ले जाकर किसी गाड़ी को रुकवा के इसे बैठा देना। घर पहुंचते ही मुझे फोन कर देना, ठीक है? नहीं सर, हम दोनों को साथ में रहने दीजिए। पैसे आते ही हम दोनों निकल जाएंगे सर। ये क्या है? पहले जब तुम बोल रहे थे तो मैं भेजने के लिए तैयार नहीं था, अब मैं खुद भेजने के लिए तैयार हूँ और तुम मना कर रहे हो। समझने की कोशिश करिए सर, पैसे आते ही हम दोनों साथ में निकल जाएंगे सर। पैसे आने तक तुम यहाँ रुको, तुम इसे लेकर जाओ। ओके सर। चलो। अभी तो मैं एजीएम के पास हूँ और 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा। ठीक है सर, आ जाइए सर, आ जाइए। ओके, मेरी बेटी ठीक है ना? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके।
आप कहाँ जा रहे हैं? चेन्नई जा रहा हूँ सर। चेन्नई में कहाँ? अदयार। ओके, आपका नाम? श्रीनिवासन सर। आप क्या करते हैं? रियल एस्टेट बिजनेस करता हूँ सर। अपना विजिटिंग कार्ड दीजिए। यहाँ आओ, जल्दी गाड़ी में बैठो। अरे जल्दी करो। जल्दी कार में बैठो। सर, ये लड़की भी चेन्नई की है, अडयार की है, और इसे वहां ड्रॉप कर दीजिए सर। ओके। और सुनो, सर भी अडयार के ही हैं, तुम्हें घर पर ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करते ही इनके मोबाइल से मुझे फोन करना। सर होशियारी से। ओके सर, चिंता मत कीजिए। ठीक है, आप जाइए। तुम जिसके भरोसे आई थी उसने मुझे फोन करके ब्लैकमेल करके 5 लाख रुपए मांगे, वही लेकर आ रहा था बेटी। पापा, कार्तिक ऐसा नहीं है पापा। हालात ना अच्छे इंसान को भी बुरा बना देते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है पापा। मैं प्रूफ कर सकता हूँ। रुक जाइए सर, स्टॉप, यहीं रुकिए। मेरी बेटी कहाँ है? आप पैसे लेके आए हैं ना सर? मैंने कहा मेरी बेटी कहाँ है बे? नहीं सर, मैंने जैसे तैसे करके आपकी बेटी को घर भेज दिया है सर। वो पहुंच रही होगी सर, वो पहुंच रही होगी। जब मेरी बेटी यहाँ नहीं है तो फिर मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? नहीं सर, मेरी बात सुनिए सर, बिना पैसे के मैं नहीं बचूंगा सर। मुझे पैसे दे दीजिए सर, चाहता। सर मेरी बात मानिए सर, प्लीज मुझे पैसे दे दीजिए सर। मैंने जो गलती की है उसके लिए मुझे माफी चाहिए सर। प्लीज आप पैसे दे दीजिए तो मैं यहाँ से बच सकता हूँ सर। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है सर, प्लीज। पुलिस ने हमें अरेस्ट कर लिया है सर, और उन लोगों ने हमसे 5 लाख की मांग की, और हम पैसे नहीं दिए तो वो हमें अंदर डाल देगी। फिर उसके बाद प्रेस में, दुनिया में बदनामी हो जाएगी सर, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी बेटी की बदनामी हो सर। प्लीज हमारी बात मानिए सर, उन्हें पैसे दे दीजिए, हम दोनों बच जाएंगे सर। आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। प्लीज मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ सर, प्लीज सर मेरी बात मानिए सर। पैसे दे दीजिए सर, प्लीज सर, पैसे दे दीजिए सर, प्लीज पैसे दे दीजिए सर, प्लीज दे दीजिए सर। भगवान के लिए हमारी बात मानिए सर, प्लीज पैसे दे दीजिए।
इसके बाप से पैसे लेने को कहा था सर। ये तो लड़की के बाप से पैसे ले रहा है। बहुत बड़ा खिलाड़ी है ये। हाँ सर, ये तो बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला। सर ये नीचे। आइए बैठिए। पढ़ी लिखी होने के बावजूद तुमने कल जो किया, क्या वो सही था बेटी? सोचो, उसने जैसा कहा था, सोचो उसने जैसा कल कहा था, एक बात टीवी न्यूज़पेपर में बात अगर आ जाती तो हमारे खानदान की कितनी बदनामी होती। उस लड़कियों को ये 5 लाख रुपए मामूली से लग रहे थे, और ये 5 लाख रुपए कमाने कितने मुश्किल है तुम जानती हो बेटी। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए कर रहे हैं। ये बात समझे बिना तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर उतारू हो। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब चीजों में अपना समय क्यों बर्बाद कर रही हो? अगर समय का ठीक से इस्तेमाल करो तो तुम लोगों का जीवन अच्छा हो सकता है। अगर समय का ठीक से इस्तेमाल करो, उसे गलत कामों के लिए इस्तेमाल करके इस तरह से बेकार को प्रॉब्लम में क्यों फंस रही हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हर दिन देश में जो कुछ भी हो रहा है वो देखकर समझ नहीं आ रहा है कि हम आगे की जिंदगी कैसे बिताने वाले हैं। उस पर भी तुम लड़की हो। चारों तरफ बलात्कार और हत्याओं की खबरें आ रही हैं। इन कपड़ों में तुम उस लड़के के साथ घूम रही हो। एक बाप के तौर पे मेरे दिल की हालात को समझती हो क्या? मुझे विश्वास है कि तुम मेरी बातों को समझोगी। लेट्स गो। सॉरी पापा। कार्तिक, उठो बेटा, देर हो रही है। कार्तिक, उठो, आज लड़की देखने जाना है, मैंने बताया था ना। अभी तक सो रहे हो। जाओ मामू, मुझे नहीं जाना है माँ लड़की उड़की देखने के लिए। ऐसा मत कहो बेटा, वो लड़की बहुत सुंदर है। छोड़ो माँ, बेकार की बातें करती। अरे वो लड़की औरों से अलग है, फोटो दिखाती हूँ, अगर पसंद आए तो चल लेना। ये लो देखो। ए, सो क्यों रहे हो? फोटो देखो। अरे देखो ना। जूम करके देख रहे हो, मतलब लड़की अच्छी लगी ना? मम्मी पागलों जैसी बात मत करो, मैं जानता हूँ ये लड़की मर चुकी है। मम्मी ए, क्या बकवास कर रहा है? अभी तो लड़की से बात की है मैंने। अभी तो 2 मिनट पहले इस लड़की का फोन आया था। आधे घंटे से बात कर रही थी। अगर तुम्हें शक है तो फोन लगा कर देती हूँ। तुम एक बार उससे खुद ही बात करके देख लो। उसकी बातें सुनकर लगता है बस उससे बात करते रहें। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। इतनी सुंदर लड़की है, एक बार फोटो तो देख ढंग से। सोच क्या रहा है? कब से बड़बड़ा रही हूँ मैं? रुक जाओ माँ। अरे
अरे रुको, मेरी बात तो सुन। मैं अरे अभी आता कहाँ हूँ, जा रहा आता है? हूँ मैं। अरे रुक जा, कहाँ जा रहा है? सर चाय। अरे ये क्या सर, बिना काम किए सेलफोन पर अपना टाइम पास कर रहे हैं? क्यों? सिर्फ तुम लोग ही टाइम पास कर सकते हो। गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने वाला सेल फोन भी नहीं देख सकता। चाय रख दी ना, मुंह बंद करके जा। सर चाय। क्या सर, आप लोगों की चाय वालों के लिए कोई इज्जत नहीं होती क्या? धूप हो या बारिश हो, आपको हमेशा चाय चाहिए, समझे? ये क्या, एक चाय देने वाला लड़का ऐसी बात करके चला गया और आप कुछ भी नहीं कह रहे हैं? आप यहाँ क्यों आए हैं? मंदिर में मूर्ति चोरी हो गई, इसलिए कंप्लेंट करने आया हूँ। कंप्लेन लिखा देना, उसे जमा करके हाँ, चुपचाप हाँ। चले जाओ। क्या फालतू की बातें कर रहे हो? सुनो, अंदर कहाँ जा रहे हो? सर मुझे इंस्पेक्टर साहब से मिलना है सर। इंस्पेक्टर से बाद में मिलना, पहले यहाँ आकर सर बैठो। बहुत जरूरी बात है, प्लीज मिलने दीजिए पहले सर। बैठो तो सही, बाकी बातें बाद में करेंगे। सर दरअसल बात यह है कि कल मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं गया हुआ था और हम थोड़ी प्रॉब्लम में फंस गए थे सर। हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था, इसलिए हम जंगल में फंस गए थे सर। सर इंस्पेक्टर साहब को सब कुछ पता है, मुझे उनसे मिलने दीजिए सर, बहुत जरूरी बात है, वो जानते हैं सब कुछ क्या क्या हुआ था। एक काम करो, वहां जाकर उन्हें सारी बातें बताओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ ओके सर, एक छोटी सी प्रॉब्लम है सर, मुझे इंस्पेक्टर साहब से मिलना है, मैं उनसे डायरेक्टली बात कर लूंगा, उन्हें सब कुछ पता है सर। मैं सबको एक एक करके कहानी नहीं सुना सकता हूँ सर, मुझे उनसे मिलने दीजिए, जरूरी है बहुत। वहाँ कह चुके हो, लेकिन यहाँ एक बार फिर से कहनी होगी। सर कल मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं घूमने गया था, रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई, उससे पेट्रोल खत्म हो गया था, उसके बाद हमारी गाड़ी से एक एक्सीडेंट हो गया था, ऐसा इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे सर। मैं सब कुछ नहीं बता सकता, उन्हें सब कुछ पता है सर, आप उनसे मिलवा दीजिए ना मुझे, प्लीज मिलवा दीजिए सर। ठीक है प्लीज। पहले तुमने जो कहा है इस पेपर पे उसे ठीक ठीक से लिख कर दे दो, उसके बाद जो भी कंप्लेंट होगी। सर यहाँ मजाक चल रहा है क्या सर? कंप्लेंट लिखवा दो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। पुलिस यहाँ लोगों की सेवा करने के लिए है और आप नाटक कर रहे हैं, मैं उनसे बात करना चाहता तो हूँ। अंदर आने दो, ठीक है? जाओ जाओ। सुन लिया ना? क्या हुआ भाई? सर आप में इंसानियत बची है या नहीं? पैसों के लिए आप झूठ भी बोलने लग गए हैं। हाँ, आपने कहा वो लड़की मर गई है, जबकि वो लड़की जिंदा है अभी। मैंने किसी को नहीं मारा है सर। झूठी कहानी बना के आपने 5 लाख रुपए ले लिए, जबकि वो लड़की अभी भी जिंदा है। उन 5 लाख रुपयों का मैंने कैसे इंतजाम किया आप जानते हैं। जब मैं आपसे मिलना चाहता हूं तो आपके लोग मिलने नहीं दे रहे मुझे। करेक्ट, तुमने किसी लड़की को नहीं मारा, तुमने एक कुत्ते पर गाड़ी चढ़ाकर उसे मारा था। जानवर? सर एक मिनट, जैसा ये समझ रहा है वैसा कुछ भी नहीं है सर। इसने किसी आदमी को नहीं, एक कुत्ते को ही मारा है। तुमने अच्छी तरह देख लिया अच्छी ना? तरह देख लिया सर। ये कुत्ते वाली बात हमारे बीच में ही रहने दो, ठीक है इससे सर, थोड़ा पैसा कमा लेते हैं। आपके बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ सर, इसलिए एक आइडिया के साथ आया हूँ। ये लीजिए, पूछिए उससे। एक कुत्ते पर गाड़ी चढ़ाने के लिए रात भर हमें तंग करके 5 लाख रुपए भी ले लिए। ये सोचकर तुम्हें मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा, आना भी चाहिए। तुम तो बहुत न्यायप्रिय आदमी हो। क्यों अगले दिन जिस लड़की की किसी और से मंगनी होने वाली है उसे पांडिचेरी ले जाकर मजे करेगा और मुसीबत आते ही उनके बाप से ही ब्लैकमेल करके पैसे भी मांगेगा। सर, मेरी- तुम्हें गुस्सा आना चाहिए। बाईपास पर किसी पर गाड़ी चढ़ाई थी, ये बात तुम्हारे मन में आई थी, लेकिन 1 मिनट गाड़ी रोक कर उतर कर देखना तुमने जरूरी नहीं समझा। कोई मरे तो मरे, उससे तुमको क्या? हाँ? सर, सर सर, स्टेशन के बाहर जो ब्लू कार खड़ी है वो किसकी गुड है? मॉर्निंग सर। इसकी है सर। कौन है, क्या चाहिए? कल बताया था ना जो सर, वो कुत्ते वाली बात, ये वही है। सर मेरी गलती नहीं है सर, इंस्पेक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं बस सर। करो, पुलिस स्टेशन में आके पुलिस वाले पर ही आरोप लगा रहे हो। ऐसी बात नहीं है सर। पूरे महीने में चेन्नई टू पांडिचेरी 10 एक्सीडेंट होते हैं, और वो भी रात को। कौन मारता है ये पता नहीं, लेकिन सब के सब मरने वाले बेचारे 2 वक्त की रोटी की मेहनत करने वाले होते हैं और गाड़ी से मार के चले जाते हैं।
और चेन्नई से लेके पांडी तक सीसीटीवी तो नहीं लगा सकते? किसी को साथ ले जाते हो, रात भर शराब पीते हो, तेज गाड़ी चलाकर किसी को जान से मार देते हो और अनजान बनकर निकल जाते हो। ये सब इन लोगों की गलती है। अब इन्हें कौन समझाए? 1.5 रुपए देते ही कार दे देते हैं। ये लोग ना तो लोन भरते हैं और ना ही फाइनेंस भरते हैं। कार कंपनी को डुबा देते हैं। ना वो कार कंपनी वाला उसे फाइनेंस करता है और ना वो बैंक। उन्हें जूते से मारना चाहिए। सर मैंने ये लोन पे नहीं खरीदी है सर, ये मेरे पापा के पैसों की है। तो तुम्हारे पिता को सजा मिलनी चाहिए। बेटा, अब तो अगर हमसे एक्सीडेंट हो जाए या हम किसी एक्सीडेंट को देख लें तो घायल इंसान को ले जाकर के भर्ती करा देते हैं। हम लोग आपसे बेसिक इंफॉर्मेशन ही लेते हैं, बेकार में परेशान नहीं करते। ऐसा कोर्ट भी कह चुका है। फिर भी एक्सीडेंट करने के बाद भी जिंदगी से लड़ते हुए इंसान को मरने के लिए छोड़कर भाग जाते हो। पहले तुम कानून के बारे में जान लो। अगर तुम एक्सीडेंट के कारण घायल इंसान को लेकर अस्पताल में भर्ती कराते हो तो सरकार तुम्हें गुड सेरेमनी कहकर गौरवान्वित करेगी। इस संबंध में पुलिस वाले तुम्हें तंग नहीं करेंगे। ये अगला कानून है। आइंदा ऐसी गलती मत होने देना, नहीं तो तुम पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और तुम लोग न जाने कौन कौन से डे मनाते रहते हो। मदर्स डे, टीचर्स डे, लवर्स डे, यही सब मनाते रहते हो और हम लोग ड्यूटी पर होते हैं। लेकिन हम लोग इस तरह दुर्घटना में जान गंवाने वालों के लिए 18 नवंबर को दुर्घटना दिवस मनाते हैं। ये कितने दुख की बात है, क्योंकि हर दिन कितने लोग मरते हैं दुर्घटना में। सर ये एक जानवर ही तो मरा है, क्या ये बहुत बड़ा गुनाह है क्या सर? अरे वो भी तो जान है। जो कुत्ते को मार सकता है वो इंसान को नहीं मार सकता। अब तुम बताओ, इस बात का क्या भरोसा है? इंसान पर चढ़ाया होता तो? अरे वो तो अच्छा हुआ कि मरने वाला कुत्ता था। इंसान होता तो अभी बात कुछ और होती। गलती होने से पहले ही रोक देनी चाहिए। सबका एक परिवार होता है। आज के बाद अपने कारण किसी की भी जान जानी नहीं चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर गाड़ी चलाना। अब जाओ यहां से। 1 मिनट, प्रभाकरन फाइल निकालिए। यस सर। ये देखो, तुमने जो 5 लाख रुपए दिए थे ये उनके परिवारों को दे दिए गए हैं। सब गरीब मजदूर हैं, काम करेंगे तभी पेट पाल सकेंगे। तुम्हारे जैसे कार वालों की वजह से ही इनकी हालत हुई है। ये बच्चा अनाथ हो गया है और इस औरत का पति एक्सीडेंट में मर गया, समझे? कम से कम अब इस बात का ध्यान रखना कि गाड़ी से कोई एक्सीडेंट ना हो। अगर किसी तरह की सूचना मिली तो छोड़ूंगा नहीं। कार लो और जाओ। डॉक्टर, उस पुलिस वाले ने मुझसे 5 लाख रुपए ये कह के ले लिए कि मेरी गाड़ी के नीचे एक लड़की आ गई, लेकिन मेरी माँ कह रही है कि वो जिंदा है। ये कैसे हो सकता है सर? सिंपल मिस्टर कार्तिक, तुम पहले ही एक एक्सीडेंट करके गिल्टी फील कर चुके हो। उसका पुलिस वालों ने फायदा उठाकर तुम्हारे साथ गेम खेला है। इसका मतलब आप कहना चाहते हैं वो लड़की मरी नहीं अगर है? तुम्हारी माँ जो कह रही है ऐसा है तो यही सच है। अच्छा डॉक्टर, अगर वो लड़की जिंदा है तो वो मेरी गर्लफ्रेंड को भूत बन करके क्यों टॉर्चर कर रही थी सर? ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें साफ साफ समझाता हूँ। देखो, हम जो देखते हैं उसे सच मानते हैं। उसे हमारी मेडिकल भाषा में परसेप्शन कहते हैं। इसी बात को अलग अलग लोगों के मनोभाव में देखने को परसेप्शन एरर कहते हैं। इसमें भी अलग अलग रूप हैं। जो देखा उसे गलत समझना, इसे रोग परसेप्शन कहते हैं। रोड पर पड़ी रस्सी को सांप समझना, इसे इल्यूशन कहते हैं। जो नहीं है उसे है समझना, फॉल्स परसेप्शन, इसे हेलुसिनेशन कहते हैं। जैसे हम मृत तृष्णा को देखते हैं, ऐसी बातों को इसमें जोड़ा जा सकता है। तीसरी बात है जो नहीं है उसे है समझना, इसे फॉल्स बिलीफनेस यानी डेल्यूशन कहते हैं। भूतों के बारे में सोचना, भय, ये सब इसमें आते हैं। आपके डर की वजह ये आखिरी कारण ही है। हमने गलती कर दी है इसलिए भूत टॉर्चर कर रहा है, ऐसा आपका मन विश्वास कर रहा था। जैसे ही आपने भगवान का त्रिशूल अपने हाथ में लिया तो आपको विश्वास हो गया कि भगवान ने आपकी रक्षा की है। जब आपको कुछ नहीं होगा, सब बातों के लिए अपना मन ही कारण है। अगर हम मन को साफ रखेंगे तो सब कुछ ठीक होगा।